हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शायद जनरल इंस्ट्रक्शंस टेस्ट के लिए नहीं पता है और कितने फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने सीयूटी पीजी दे दिया है और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वहां पे, क्या कोई इंटरव्यू होगा जैसे बीएचयू में जीडीपीआई होता है। तो ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। देखो यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिशन में वेटेज होगा सीयूटी स्कोर का वो 100% होगा, राइट। तो 100% वेटेज होगा तो आपका ना कोई एक्सटेम्परी रिफ्लेक्शन टेस्ट होगा, ना कोई ग्रुप डिस्कशन होगा, ना कोई पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये एक साल पहले टिस्ट ने खत्म कर दिया है। सिर्फ ये बीएचयू है जो अभी तक कंडक्ट करवा रहा है, विश्व भारती है या ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। रिजर्वेशन रूल्स फॉर वेरियस कैटेगरीज एंड प्रायोरिटीज जो मतलब मेरिट में बनते हैं, उनके जो रिजर्वेशन रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लागू होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अब आपको मैं कुछ और भी चीजें दिखा रहा हूं। आपको शायद ये पता नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी को, ओबीसी हो या एससी एसटी कैटेगरी को, तो कितने कितने एक अप्लाई के फॉर्म लगेंगे आपके पैसे। अगर आप किसी एक प्रोग्राम या किसी एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हो, सपोज दैट स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडी में करते हो, तो 900 रुपए प्लस बैंक चार्जेस 10 20 50 रुपए जो बैंक वाले लेते हैं वो लगेगा जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी एनसी हो तो आपका, या ईडब्ल्यूएस है तो 600 प्लस बैंक चार्जेस। एस सी एस टी या आप एलिजिबल कैंडिडेट हो ओबीसी एनसी, लेस देन 1 लाख आपका ये है मतलब इनकम है, एस सी एस टी विद लेस देन 2.5 लाख, तो वो 500 रुपए प्लस बैंक चार्जेस सिर्फ एक सब्जेक्ट के हैं। दो का जनरल के लिए 1800 है और तीन के लिए जनरल के लिए 2700 प्लस बैंक चार्जेस है। तो इसकी फी तो भाई ज्यादा है, ये बात सच है। चूंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, आप समझ लो, मतलब सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटी की फी कम रख सकते हैं, इसकी नहीं है फी कम। 1200 प्लस बैंक ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए 1000 प्लस बैंक चार्ज दो सब्जेक्ट के लिए है। 1800 ओबीसी एनसीएल के लिए है और एससी एसटी के लिए 1500 प्लस बैंक चार्जेस है तीन सब्जेक्ट के लिए। मैक्सिमम आप तीन सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप यहाँ पे आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप जब इस फॉर्म को भरिएगा, मैक्सिमम टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए रिसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर तो आपके होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए रिसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके एकदम होने चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ अगर आप टिस में अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ईडब्ल्यूएस किस बेस पे बनता है, आपके इनकम सर्टिफिकेट पे होता है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका एक्चुअल इनकम लेस देन 8 लाख होना चाहिए। एससी एसटी एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए, है ना, ये सब यहाँ पे होना चाहिए। एससी एसटी एनुअल इनकम मोर देन 25 लाख अगर होगा तो इसका भी बनेगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। और एनिक्सर 3 एंड 5 ये इन लोगों का। ओबीसी एनसीएल अगर आप हो तो लेस देन 1 लाख होगा तो उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए इनको। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अच्छा, एक चीज और है जो आपको मैं दिखाऊंगा, रेलेवेंट एनिक्सर। अगर आपको एनिक्सर चाहिए, या एनिक्सर मतलब ये डॉक्यूमेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला आप ढूंढ रहे हो तो वो कहाँ मिलेगा, तो वो शायद इन्होंने अपलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एनेक्जर 1 to 5, 1 2 3 एनेक्जर इन्होंने, ठीक है, ओबीसी का भी है। एनेक्जर 4 आर्म फोर्सेस के हो, सारा कुछ इन्होंने अपलोड कर रखा है। तो एनेक्जर 1 में देखो, फॉर्मेट फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अच्छा, आप जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाओगे वो इस तरीके से, आपको सर्टिफिकेट नंबर, वैलिड फॉर द ईयर, डेट आपको यहाँ लिखा होगा और इसमें ये चीज वेरीफाई होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको यहाँ बना होना चाहिए, एकदम अपडेटेड बनवाइएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। एनेक्जर 2 है एससी एसटी सर्टिफिकेट। ये एससी एसटी सर्टिफिकेट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, जनरली ये सबके पास है। तो ये एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है, कंप्लीट इसे भरिएगा और फिर आप लीजिएगा। फिर आए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पे मिलेगा। आपका इनकम कम है, ये सारा ऑर्डर यहाँ पे सब नाम पता गाँव भर के। और जनरली सेंट्रल का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट में ही बनता है तो वहां पे बनवाइएगा। सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज वाले जो होंगे वो इस तरीके से फॉर्मेट को फिल करेंगे, सही है। सैंपल फॉर इनकम सर्टिफिकेट, अगर मान लो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो या इसको बना करके ले जाओगे, तभी वो बनाएंगे आगे, तो आप इसको ही भरोगे और उनको पेश करोगे कि भैया ये मेरा सर्टिफिकेट बनाओ इनकम, फिर आगे का काम और सर्टिफिकेट बनाइए। तो कुल मिला के हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आपको ये भी बता दिया कि कितना फी लगेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो डिमांड किया गया वो बता दिया है,
और उसका एक साइज भी दिखा दिया गया। अगर आपको ये सारा चाहिए तो हम टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहे हैं, वहां से इसको आप एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड करके और प्रिंट करवा के ऑफिस में जमा करके बनवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।